नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपको एक शॉकिंग न्यूज से रूबरू करवाते हैं। जी हाँ साथियों, बिहार में बंद हुए 1885 प्राथमिक विद्यालय। एक बड़ी खबर आपके सामने, 1885 विद्यालय बंद हो चुके हैं बिहार में और बच्चे मंदिर में पढ़ने को मजबूर। शिक्षा विभाग ने गलती मानी है, लेकिन क्या है इस समस्या का समाधान, जानेंगे इस अंक में। जी हाँ साथियों, हमारे 1885 विद्यालय में लगभग 9 से 10,000 शिक्षक साथी की नियुक्ति है और उन शिक्षक साथियों के लिए एक खतरा है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक खतरा है। जी हाँ साथियों, इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो आपका दोस्त और होस्ट मैं राजकिशोर भारती सीधे लिए चलता हूँ आपको अगले स्लाइड पर और दिखाता हूँ क्या कुछ है इस न्यूज़ में। जी हाँ साथियों, ये देख लेते हैं कि 1885 विद्यालय बंद होने का एक न्यूज़ आया था। जी हाँ साथियों, इस न्यूज़ को देखने के बाद जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि आखिर ये इतने बड़े बिहार में, जहाँ की शिक्षा पर 20% बजट का राशि खर्च होता है, 1885 क्यों विद्यालय बंद होने लगे। जी हाँ साथियों, तो इसकी पड़ताल करने के लिए गूगल से संपर्क किया। गूगल पर इस खबर को खंगाला और देखा कि क्यों बंद हो रहे बिहार में 1885 स्कूल। तो गूगल के जो रिजल्ट सामने आए, वो भी रिजल्ट साथियों काफ़ी चौंकाने वाले थे। जी हाँ साथियों, वो चौंकाने वाले रिजल्ट थे, उसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो ये क्या कुछ रिजल्ट आया है गूगल से, इसको भी देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, तो गूगल से जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इसमें देख लेते हैं कि 48,000 करोड़ बजट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य के 1885 स्कूलों को सिर्फ इसलिए बंद करा दिया गया क्योंकि ज़मीन नहीं थी। जी हाँ साथियों, जो बिहार का ज़मीन अधिग्रहण का नियम है विद्यालय के लिए, वो काफ़ी खराब है। जी हाँ साथियों, विद्यालय को दान में ज़मीन चाहिए और दान देने वाले के नाम को भी नहीं लिखा जाएगा विद्यालय में। तो आज के डेट में जहाँ लोगों के लिए एक एक इंच ज़मीन महंगी हो गई है, अपने रहने के लिए आवास नहीं है, ऐसे में कैसे विद्यालय को ज़मीन वो दान में देंगे। जी हाँ साथियों, स्कूल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि ज़मीन के अभाव में ऐसे स्कूलों को दूसरे में अटैच कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, जब नियमित शिक्षकों को नियोजित में बहाल किया जाता था, तो यही तर्क सरकार ने दिया गया था कि नियमित को कैडर को समाप्त नहीं किया जा रहा है, अभी नियोजित अलग कैडर बहाल किया जा रहा है और धीरे धीरे नियोजित शिक्षक की बहाली हो गई और नियमित अब मरणासन्न कैडर हो गया। जी हाँ साथियों, तो ये सरकार की चाल है और इस चाल को हमें पूरा नहीं होने देना है साथियों किसी हालत में। और 1885 विद्यालयों के लिए दबाव बनाना है कि सरकार भूमि अधिग्रहण करके उन विद्यालयों को खोले। जी हाँ साथियों, जिस सरकार के लिए नया रोड, नया पुल और नया कोई विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना बिल्कुल आसान होता है और वो ज़मीन अधिग्रहण कर लेती है, तो वहाँ पर करीब 1900 विद्यालय को बंद करना पड़ा, इस कारण से कि ज़मीन नहीं है। बिल्कुल ही बेबुनियाद और तर्कहीन बात है। जी हाँ साथियों, सरकार को जो है अपने विद्यालय के लिए जो ज़मीन की अधिग्रहण की नीति है उसमें सुधार करना लाजमी है साथियों। उसे दान के रूप में ज़मीन मिलना वंचित है, क्योंकि 20 साल का अवधि बीत गया और इन विद्यालयों के लिए किसी ने दान नहीं दिया। जी हाँ साथियों, और इन विद्यालयों के बच्चे जो है आरटीआई के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें कि 1 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल चाहिए और वो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का यात्रा पूरा करके इस भीषण गर्मी में अब विद्यालय जाने के लिए मजबूर है। जी हाँ साथियों, तो इस समस्या का समाधान भी है हमारे पास, जिसे कि बताया जा रहा है और संदीप सौरभ की साधुवाद देती है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, जिन्होंने विधानसभा के जो एमएलए हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से, ये माले के दो दूसरे विधायक है, एक महबूब आलम है और एक संदीप सौरभ है, दो ही विधायक हैं माले से, और इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को बिल्कुल लिखित दिया है, पत्र दिया है कि 1885 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के जो सरकार का नियम है उसमें नीति में बदलाव करने के संबंध में। जी हाँ साथियों, जो नीति है सरकार का उसमें बदलाव करने के संबंध में इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि जो बातें ध्यान देने वाली बात है, जो भूमि अधिग्रहण की नियम है, ये बिल्कुल गलत है सरकार का। दान में जमीन जब नहीं मिल रहा है तो सरकार को नीति में बदलाव करना चाहिए, अधिग्रहण करना चाहिए। जहां दूसरे जगह से कई सारे विश्वविद्यालय खुल जाते हैं जमीन अधिग्रहण करके, तो ये जो नौनिहाल छोटे बच्चों के विद्यालय है वो क्यों नहीं खुलेंगे। जी हाँ साथियों, जहां से पढ़ाई आरंभ होता है, जो विद्यालय के जो बच्चों के लिए बेस है, आज सरकार इतने सारे 1885 विद्यालय के बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है ढंग से, तो इतने बच्चों का जो है भविष्य को वो अधर
खप्पर में डाल रही है और जो आरटीआई राइट टू एजुकेशन का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें 1 किलोमीटर के रेडियस में सभी बच्चों को विद्यालय देना है। जी हाँ साथियों, उन्होंने विद्यालय को टैग कर दिया है और आने वाले भविष्य में उसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा कि भूमि अधिग्रहण का जो नियम है उसको बदलाव करना चाहिए। सुमन सौरभ ने काफ़ी अच्छी बात कही है और उन्होंने कहा है कि आरटीआई के प्रावधान को पालन करना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में हर एक बच्चे का ये जो है उसका अधिकार है कि उसको विद्यालय मिले, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से जो सरकार के लिए एक अच्छी यहाँ पर पहल की गई है सुमन सौरभ के द्वारा, सरकार को आईना दिखाया गया कि आप अपनी नीति में बदलाव किए। जी हाँ साथियों, आप सभी विद्वान शिक्षकों से भी आग्रह है कि आप भी इस मामले को बिल्कुल पुख्ता तौर पर उठाइए और अपने संघ को संज्ञान में दीजिए, ताकि जो है 1885 विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, जिससे हमारे हजारों बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके भविष्य को सुधारा जा सके। साथ ही साथ जो 1885 विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता दिख रहा है, तो उनका भी भविष्य को बचाया जा सके। जी हाँ साथियों, सरकार के नीति को बिल्कुल आप कामयाब नहीं होने दीजिए, उस पर दबाव बनाइए और उसके नीति में परिवर्तन कीजिए कि सरकार जो है विभिन्न प्रकार के भूमि पर विद्यालय बनाए और अधिग्रहण नियम में बदलाव करे। जी हाँ साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द 1885 विद्यालय का निर्माण हो और वहाँ पर हमारे नौनिहाल पढ़े, आपके पोषक क्षेत्र, हमारे पोषक क्षेत्र के बच्चे पढ़े और आरटीआई के नियम का पालन हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।